क्या रावण की लंका आपने देखी है? इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने देखी है। कॉलेज का हॉस्टल उनके लिए रावण की लंका बन गया है। कॉलेज में रैगिंग से परेशान छात्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने हॉस्टल की तुलना रावण की लंका से की है। आखिर छात्रों को ऐसा क्यों लगता है, आइए जानते हैं। बज गया डंका, शहर में रावण की लंका, रैगिंग का खेल, हॉस्टल बना हेल। कोई डिप्रेशन में चला गया है तो किसी की हालत इतनी खराब है कि वो खुद को मौत के करीब बता रहा है। ये दर्द उन छात्रों का है जो कड़ी परीक्षा पास कर धरती का भगवान यानी डॉक्टर बनने आए हैं। एडमिशन के वक्त उन्होंने बड़ी शान से बताया होगा कि वो इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित एमजीएम मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन आज वही छात्र कॉलेज के हॉस्टल को रावण की लंका बता रहे हैं। रैगिंग के नाम पर सीनियर इन छात्रों पर ऐसा सितम कर रहे हैं कि जिसके बारे में जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। जूनियर छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को रावण की लंका बताया। आरोप है कि सीनियर रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हॉस्टल की छत पर छात्रों को टॉर्चर करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। आरोप है कि हॉस्टल के वार्डन से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर्स तक सबको रैगिंग के बारे में पता है, लेकिन कोई भी रैगिंग को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। रैगिंग के चलते कई छात्रों के हॉस्टल छोड़ने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि रैगिंग गैर कानूनी है। कॉलेजों में रैगिंग रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज पर जो आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं, अगर इनमें सच्चाई है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हर नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छात्र कॉलेज के हॉस्टल को रावण की लंका क्यों बता रहे हैं, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। अगर इन आरोपों में जरा भी तथ्य है तो रैगिंग के नाम पर अपराध कर रहे कॉलेज के सीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा में एक प्ले स्कूल में सीसीटीवी कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने प्ले स्कूल के डायरेक्टर को कैमरा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। नोएडा से बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। यहाँ सेक्टर 70 के एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। हिडन कैमरा वॉशरूम में लगे बल्ब के होल्डर में छिपाया गया था। स्पाई कैमरे पर जब टीचर की नजर पड़ी तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में प्ले स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि स्कूल की एक टीचर ने पुलिस को बताया कि वो 10 दिसंबर को स्कूल में बने टॉयलेट में गई। इस दौरान उसकी नजर शौचालय में लगे बल्ब के होल्डर पर पड़ी। होल्डर में कुछ लाइट आती दिखाई दी तो उसे शक हुआ। इसके बाद उन्होंने स्कूल के गार्ड को बुलाकर चेक करवाया तो होल्डर में एक स्पाई कैमरा लगा मिला। उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल के डायरेक्टर नवनीश और कोऑर्डिनेटर को दी। आरोप है कि दोनों लोगों ने इस पर ना तो कोई कार्रवाई कराई और ना ही कोई जवाब दिया। दोबारा फिर स्पाई कैमरा होल्डर में मिलने पर उन्होंने उसे सिक्योरिटी गार्ड से निकलवाया और अपने साथ ले आई। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कैमरा डायरेक्टर ने ही लगवाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना फेज 3 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम नवनीश सहाय है और वो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना फेज 3 के अंतर्गत एक प्ले स्कूल का संचालक भी है। थाना फेज 3 पर एक महिला टीचर जो उस प्ले स्कूल में पढ़ाती है, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि टीचर्स वॉशरूम में एक बल्ब होल्डर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। बता दें कि जिस प्ले स्कूल में कैमरा मिला है वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा था। ये कैमरा ऑनलाइन 2200 रुपए में मंगवाया गया था। नोएडा के सेक्टर 70 में बने हुए एक प्ले स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर वॉशरूम में स्पाई कैम लगाया गया था और ये स्पाई कैम बल्ब के होल्डर में लगाया गया था। इस पूरे प्रकरण में जब टीचर वॉशरूम पहुंची तो उसको शक हुआ और गार्ड से जब चेक करवाया तो वहां पर एक स्पाई कैम दिखा। और आपको बता दें, इस वक्त हम नोएडा के 70 में स्थित निजी
प्ले स्कूल में ही मौजूद हैं और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। आरोपी नवनीत सहाय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक 2200 रुपए की लागत से ऑनलाइन ये मंगाया गया था। इसमें फिलहाल रिकॉर्डिंग जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन वो लाइव फुटेज जरूर देखा करता था और अब इस पूरे प्रकरण में मुकदमा लिखकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं सीधी तस्वीरें। यहाँ पर स्कूल में जो है प्ले स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो कैमरा है स्पाई कैम उसको कब्जे में ले लिया गया है और अब उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि उसमें रिकॉर्डिंग होती है या नहीं ये चीज स्पष्ट हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है इससे पेरेंट्स बहुत डरे और सहमे हुए हैं। फिलहाल स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश कर रही है और आरोपी डायरेक्टर जो स्कूल का था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा टीचर्स के इस्तेमाल होने वाले वॉशरूम में लगा हुआ था। प्ले स्कूल के वॉशरूम में कैमरा मिलने की इस खबर से सब हैरान हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इससे कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड कराए गए और इस मामले में कितने लोग शामिल हैं। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। मेडिकल साइंस ने बड़ा चमत्कार किया है, कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ये दावा रूस ने किया है। बताया जा रहा है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की तैयारी भी कर रहा है। भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए आशा और एआई का मिलन हुआ है। अब कैंसर का नहीं डर। बन गई कैंसर की वैक्सीन। आशा और एआई का मिलन। दूर होगी कैंसर की टेंशन। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बन गई है। ये दावा रूस ने किया है। दावा ये है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन को बना लिया है और खास बात ये है कि रूस अपने देश के मरीजों को मुफ्त में वैक्सीन भी देगा। बताया ये जा रहा है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल कैंसर से बचाव के लिए नहीं, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भी किया जाएगा। रूस ने किया कमाल का दावा। कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा। 2025 में मार्केट में आएगी कैंसर वैक्सीन। अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देगा रूस। तो दावा यह है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एंड्री काप्रिन ने कहा है कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी खुद की mRNA वैक्सीन विकसित की है। मरीजों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। तो वहीं गामांटा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग की माने तो कैंसर वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई है कि ये कैंसर को रोकता है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये टीका किस तरह के कैंसर के इलाज के लिए है। इस कैंसर के टीके का नाम भी अभी तक बताया नहीं गया है। दुनिया के और भी देश इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के साथ कैंसर के इलाज के लिए एक समझौता किया है। कई देशों में चल रहे हैं प्रोजेक्ट। कैंसर का ढूंढा जा रहा है इलाज। ब्रिटेन का जर्मन कंपनी से समझौता। भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए एम्स ने बड़ा प्लान तैयार किया है। ग्रामीण इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम और पैटर्न का पता लगाने की योजना है और इसके लिए होगा आशा और एआई का मिलन। आशा कार्यकर्ताओं की मदद से डाटा जमा किया जाएगा और एआई की मदद से स्टडी की जाएगी। कैंसर के इलाज के लिए एम्स का प्लान। ब्रेस्ट कैंसर के पैटर्न का लगाया जा रहा है पता। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कम। गांव कस्बों में आशा कार्यकर्ता जमा करेंगी डाटा। एआई के जरिए पैटर्न की पहचान। कैंसर को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश कोशिशों में जुटे हैं। भारत में आशा और एआई की मदद लेने का प्लान है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ही दावा किया है और अगर ये दावा सही है तो ये मेडिकल साइंस की एक बड़ी उपलब्धि है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात पति, पत्नी और वो की। कोरबा में सड़क पर संग्राम छिड़ गया। एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ चौपाटी पर पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। बीच सड़क दंगल छिड़ा है। दनादन लात घुसे चल रहे हैं। लोगों की भीड़ लगी है। कोई बीच बचाव कर रहा है तो कोई वीडियो बनाने में व्यस्त है। लेकिन ये जंग छिड़ी क्यों है? आखिर क्यों ये महिलाएं आपस में भिड़ रही हैं? मामला पति, पत्नी और वो का है। पति अपनी प्रेमिका के साथ चौपाटी घूमने गया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सैर सपाटा उसे भारी पड़ गया। पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ देख लिया। फिर क्या था? पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर। पत्नी ने फटकार लगाई। पति भी ताव में आ गया। माफी मांगकर मामला निपटाने के बजाय चोरी और सीना जोरी की तर्ज पर प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई कर दी। ये देख लोगों की भीड़ जुट गई और माजरा समझने के बाद भीड़ ने पति और प्रेमिका की जमकर धुनाई कर दी। सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामला को शांत कराया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा। प्रिंसिपल या शिक्षक के खिलाफ छात्रों को नारेबाजी करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन उज्जैन में छात्र प्रिंसिपल का ट्रांसफर रुकवाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। देखिए। छात्र सड़क पर हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। इन्हें न्याय चाहिए। एमपी में ऐसे नजारे अक्सर देखते हैं। कभी स्कूल में शिक्षकों की कमी पर, कभी ठीक तरीके से पढ़ाई न होने पर, तो कभी हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर छात्र कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इन छात्रों की मांग अलग है। ये अपने स्कूल की व्यवस्था से खुश है और चाहते हैं कि व्यवस्था जैसे है वैसे ही बनी रहे। इनका मानना है कि ये तभी होगा जब इनके प्रिंसिपल स्कूल में बने रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया है और छात्र ट्रांसफर रुकवाने के लिए अड़ गए हैं। उज्जैन में ये छात्र सीएम हाउस के बाहर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी यह मांग है कि हमारे सब प्रिंसिपल से चाहिए सर। 5 साल हो गए सर, कोई भी प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल में नहीं आया सर। हमारा रूम देखने सर, हमें वही प्रिंसिपल चाहिए सर। हमारी मांग ये है। जिस प्रिंसिपल के लिए ये छात्र सड़क पर उतरे हैं, उनका नाम है भोजराज परमार। छात्रों को अपने प्रिंसिपल से इतना प्यार है कि उनका ट्रांसफर इन्हें मंजूर नहीं, लेकिन छात्रों को प्रिंसिपल से इतना लगाव क्यों है, इसकी वजह भी छात्र बता रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक भोजराज परमार स्कूल के प्रिंसिपल थे, व्यवस्था ठीक थी, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। हमारे प्राचार्य थे भोजराज सिंह परमार सर, और जब वो थे हमारी स्कूल की व्यवस्था सारी ठीक चल रही थी, और जब से वो उनका ट्रांसफ़र रद्द कर दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया है, जब से हमारे स्कूल की व्यवस्था सभी बिगड़ी हुई है और ना हमारे कालखंड लग रहे। और अगर इस चक्कर में हम फेल हो गए तो हमारे भविष्य का क्या? अब हमारी मांग है कि वो हमें वही प्रिंसिपल चाहिए। सीएम हाउस के बाद छात्रों का ये प्रदर्शन देख प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्रों को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर रुकवाना इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए वो आयुक्त को पत्र लिखेंगे। हमारी प्राचार्य भी थे, वो अच्छा काम देख रहे थे, तो हम चाहते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए, किंतु हमारे स्तर से हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम शासन के नियमों से बंधे हुए हैं। बच्चों ने हमको ज्ञापन दिया है, ये हम हमारे आयुक्त महोदय तक पहुंचाएंगे। यदि वो इसमें कुछ कार्रवाई कर सकते होंगे तो करेंगे, अन्यथा व्यवस्था के तहत विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका को हमने प्राचार्य का प्रभार सौंप दिया है। प्रिंसिपल या शिक्षक के खिलाफ छात्रों को नारेबाजी करते आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ छात्र प्रिंसिपल के नारे लगा रहे हैं, उनका ट्रांसफर रुकवाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग पूरी की जा सकती है या नहीं, इसका फैसला आयुक्त करेगा। अजय पटवा, न्यूज 18 उज्जैन। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।